أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्क़िल्लाहि तआला अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। सब लोग अच्छे से हैं ना? किताबें सब अच्छे से पढ़ रहे हैं क्या? अभी हम तारीख़ की किताब पढ़ रहे हैं। तारीख़ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में और उलुल अज़्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में किसके बारे में हमने चर्चा कर लिया, याद है आप लोगों को? किसके बारे में बताया था? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताया था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये दुनिया से किस तरह चले गए थे, याद है आप लोगों को? किस तरह चले गए थे? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब नमाज पढ़ रहा था तब अबू लुलुआ नामी एक मजूसी आके उनको ज़ख्मी किया और ज़ख्मी की वजह से 3 दिन बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए थे। देखिए, उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये दुनिया से चले जाने से पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 6 सहाबा किराम के एक ग्रुप बनाया था। उनसे बोला मशवरा करके आप लोग नया खलीफा को तैयार करना। उनसे बोला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नया खलीफा को आप लोग ये 6 लोगों से चुन लेना है चर्चा करके। तो चर्चा करने के बाद, पूरा मशवरा लेने के बाद सब लोग हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को तीसरा खलीफा बनाया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही अच्छे आदमी थे। बहुत ज़्यादा नेक खिदमत इस्लाम के लिए उन्होंने किया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा यानी फर्स्ट अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम उस्मान, कुन्नियत अबू अम्र थे। कुन्नियत नाम रहते, जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या था? अबू हफ्स था। और लक़ब ज़ुन्नूरैन था। लक़ब क्या था? ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाला। ज़ुन्नूरैन नाम उनको किस तरह मिला? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटियों को शादी किए थे। एक रुकिया को सबसे पहले शादी किए थे, लेकिन रुकिया इंतकाल हो गए। वो इंतकाल हुई तो फिर रसूल के दूसरी बेटी उम्मु कुलसूम को भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शादी कर ली, इसीलिए उनको ज़ुन्नूरैन नाम आ गया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम कबूल कर लिए थे तब उनका चच्चा एक स्टूल में बांध के रखा और बोले, तुम हमारे आबा अजदाद का दीन छोड़ दिया है, जब तक तुम मोहम्मद का दीन छोड़ेगा नहीं तब तक मैं ये स्टोन से तुझे
नहीं छोड़ूंगा, उस तरह बोला। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हिम्मत से बोला मैं हरगिज़ वो मज़हब छोड़ने वाला नहीं। उसी तरह हिम्मत दिखाए थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। एक मरतबा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक नबी को जन्नत में एक रफ़ीक होगा, एक दोस्त होगा। मेरे साथी कौन है? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु है। बहुत ज़्यादा खिदमत किए थे मुस्लिम उम्मत के लिए, बहुत ज़्यादा तहरीकें शुरू की थे। आपके दौर खिलाफत में जुम्मा के 2 अज़ान हुआ। पहले अज़ान का रवाज है, 2 अज़ान है जुम्मा के नमाज के लिए। तो वो लोगों को पता चलने के लिए कि अज़ान के लोगों को पता चलने के लिए कि नमाज का टाइम हो गया, इसीलिए 2 अज़ान रखा है। और मुअज़्ज़िनों को, अज़ान देने वालों को खाना खिलाने का इंतज़ाम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु स्टार्ट किए। फिर पुलिस है ना, पुलिस उसका इंतज़ाम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किए। और बहुत ज़्यादा बेकसों को, गरीबों को, यतीमों को, बेवों को सब मदद करते रहते उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। टोटल वो 12 साल खिलाफत में थे, 12 साल। उसमें बहुत ज़्यादा सड़कें, रोड और पुल, मुसाफिर खाना बनाए, मस्जिद नबवी को दोबारा तामीर किए, बहुत ज़्यादा नेक अमाल किए। उनके ज़माने में ख़वारिज नाम पे एक ग्रुप था इस्लाम में। वो लोग प्रॉब्लम बनाने के लिए नया एक ग्रुप था ख़वारिज नाम पे। वो लोग अहले सुन्नत वल जमात का मुखालिफें थे। वो लोग हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को आके कत्ल कर दिया। उनका खून पूरा कुरान शरीफ जब पढ़ रहा था तब उनको आके कत्ल कर दिया। उनका खून पूरा कुरान शरीफ में गिरा था। ये हिजरी 35 में हुआ था। देखिए इतनी सारी चीज़ें हमको उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो आप लोग सबक देखिए। सबक 8 हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ख्मी हुई तो 6 लोगों का इंतखाब किया। ज़ख्मी हुई किसको? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो 6 लोगों का इंतखाब किया, 6 लोगों को चुन लिए जिन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को तीसरा खलीफा होकर चुना। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को चुन लिए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 6 साल बाद हुई। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पैदाइश से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 6 साल बाद हुई। आपका नाम उस्मान थे, कुन्यत अबू अम्र, लक़ब ज़ुन्नूरैन था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन इसलिए हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी रुक़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद उम्मु कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह आपसे कराया। रसूल की पहले बेटी रुक़िया को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने शादी की। फिर उनके वफ़ात के बाद उम्मु कुलसूम को भी शादी की। इसी तरह आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हुए। इस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हुए। और निस्बती सिलसिला में भी वो आपके रिश्तेदार थे। और उनके निस्बा देखा तो अभी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। आप पहले इस्लाम लाने वाले बुज़ुर्गों में थे। इस्लाम के शुरू में ही वो क्या किए, इस्लाम कबूल कर लिए। आप बड़े मालदार थे, इस्लाम के लिए बहुत माल खर्च करते थे। आपने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा तकालीफ़ बर्दाश्त किए। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके चचा ने आपको पकड़कर एक स्टून से बांध दिया और कहा, तूने हमारे आबा के दीन को छोड़कर मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है। जब तक तू उस दीन को नहीं छोड़ेगा मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोला। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ ये मज़हब नहीं छोड़ूंगा। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए जन्नत में एक रफ़ीक है और मेरा रफ़ीक उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु है। हर नबी को एक जन्नत में एक रफ़ीक है, मेरा रफ़ीक उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु है। खिलाफत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का खिलाफत किस तरह थे?
हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसे हाकिम थे जिन्होंने अपने कौम के साथ बहुत ज़्यादा नेकियां की थी, अपने कौम के लिए बहुत ज़्यादा नेकियां की थी। आपने बहुत ज़्यादा तहरीकें शुरू किया है, शहरी के नया अच्छा काम आपके दौर खिलाफत में, खिलाफत के वक्त ये सब शुरू हुआ। क्या क्या है? जुम्मा में पहली अजान का रवाज है, पहले वो सिस्टम नहीं था, वो स्टार्ट हुआ। मुअज्जिनों को खाना खिलाने का इंतज़ाम, मुअज्जिन बोले तो अजान देने वालों को खाना खिलाना है, उसका इंतज़ाम। पुलिस का नज़्म नस्क, पुलिस सिस्टम सबसे पहले उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने स्टार्ट किया। आपका एक अहम कारनामा कुरान का अलग अलग नुस्खा तैयार करने का है। कुरान को अलग अलग नुस्खा तैयार करने का काम किया है। नुस्खा बोले तो अलग अलग कॉपी, अलग अलग किरातों की कॉपी। कुरान मजीद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ही किताबी शक्ल में मुरतब हो चुका था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जंग यमामा में 70 हाफिज़ लोगों के शहादत हो जाने की वजह से कुरान शरीफ हमसे मिस होगा सोच के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या किया था, कुरान शरीफ को पूरा जमा करके एक किताबी शक्ल में 2 जिल्द में रखा था, मुरतब तरतीब किया था। लेकिन वो सिर्फ एक ही था, वो सिर्फ एक ही था कुरान। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको अलग अलग नुस्खे, वो कुरान का अलग अलग कॉपी नुस्खे तैयार किए और अलग अलग इस्लामी ममालिक में उसको भेज दिए। आपकी मुद्दत खिलाफत 12 साल की थी। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत कितना साल थे? 12 साल थे। इस मुद्दत में आपने रआये के लिए सड़कें, पुल और मुसाफिर खाना बनवाए। देखिए, इस अपने रआये के लिए, परजे के लिए सड़क बनाए, पुल ब्रिज बनाए और मुसाफिर खाना भी बनाए। मस्जिद नबवी के दोबारा तामीर करवाए, मस्जिद नबवी को फिर से तामीर करवाए और ख़ुद की ज़ाती रकम से सैकड़ों बेवा, यतीमों और रिश्तेदारों की परवरिश की। अपने ही रकम से क्या है, इतना लोगों को, बेवाओं को, यतीमों को, रिश्तेदारों की परवरिश की, हिफाजत की, पाले अच्छे से। और साथ ही साथ इस्लामी खिलाफत को भी खूब अच्छे से संभाल कर रखा था। साथ ही इस्लामी खिलाफत को भी अच्छे से संभाले थे। आपके ज़माने में ख़वारिज नामी एक गिरोह जो फितना की शक्ल में रोनुमा हुआ, ख़वारिज नाम, वो फितना बनाया टीम का, उनका नाम क्या था? ख़वारिज, जिन्होंने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को घेर लिया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को लोग क्या किए? घेर लिया। और आप अपने घर में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त क्या काम थे? कुरान शरीफ तिलावत फरमा रहे थे। तब ही उन्होंने आपके घर में घुसकर आपको शहीद कर दिया। उसी टाइम में वो लोग आके उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। आपका खून मुसहफ़ पर भी गिर रहा था। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का खून मुसहफ़ पे गिर रहा था। ये वाक़या 35 हिजरी ज़िलहिज्जा महीना में वाक़या हुआ। ये वाक़या हुआ 35 हिजरी ज़िलहिज्जा महीना में वाक़या हुआ। नमाज जनाजा हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई थी। नमाज जनाजा कौन पढ़ाई थी? ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और आपको जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया, जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के 9 बेटे और 5 बेटियाँ थीं, 9 बेटे और 5 बेटियाँ थीं। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 82 साल की थी, 82 साल की थी। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 82 साल की थी। देखिए, इधर कुछ सवाल दिया है, उसका जवाब आप लोग कापी में लिखना। 1, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब और कुनियत क्या है? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब और कुनियत क्या है? लक़ब क्या है? ज़ुन्नूरैनी, कुनियत अबू अम्र, अबू अम्र। दूसरा, आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुन्नूरैनी का लक़ब क्यों मिला? क्यों मिला? क्योंकि वो रसूल की 2 बेटियों को शादी किए थे, इसीलिए। उम्म कुलसूम, रुक़िया दोनों को शादी किए थे, इसीलिए नाम मिला। तीसरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में रफ़ीक कौन है? रसूल के जन्नत में रफ़ीक कौन है? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। चौथा, आपकी शहादत कब हुई? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कब हुई थी? 35
हिजरी ज़िलहिज्जा महीना में। कैसे हुई? खवारिज नामी एक गिरोह था, वो लोग आप रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को घेर लिया और आप अपने घर में कुरान तिलावत फरमा रहे थे, तभी उन्होंने आपके घर में घुसकर आपको शहीद कर दिया था। ठीक है, इतनी सारी मालूमात हमको ये चैप्टर में पढ़ने का है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किरामों से सबसे अच्छे, सबसे दीन के लिए खिदमत करने वाले खुलफ़ाए राशिदों को दीन के लीडर्स होके, खलीफा होके लोग चुन लिए हैं। ये लोग पूरा उम्मत मुस्लिमा के लिए नमूना भी है। उनकी ज़िंदगी, उनके सारी हरकत पूरा हमको नमूना है। तो देखिए, उन लोग जिस तरह ज़िंदगी करके दिखाए, उस तरह हम भी हमारे ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, इल्म दोनों जहां में नाफ़ि बनाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि